मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हिंदुस्तान में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, लेकिन एक बहुत ही अच्छे विषय के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। अभी अभी मेरे को ख्याल आया कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं, उनके कमरे का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे बढ़िया तो यही होता है कि बच्चे के कमरे का टेम्परेचर कितना हो, इस पर हम कैसे ध्यान करें। तो इसके लिए हम क्या देखें कि उस कमरे के अंदर बिल्कुल भी सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, पूरा एयर वेंटिलेशन होना चाहिए, और उसके अंदर का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर रूम का है तो काफ़ी अच्छा रहता है, जिसके अंदर बच्चा बड़े कंफर्टेबल तरीके से रह सकता है। और इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा का टेम्परेचर होगा तो कई बार तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से बच्चे को स्वेटिंग भी होने लगती है और एक सडन डेथ तक का भी इशू आ जाता है बच्चों के अंदर, और जिसका कारण भी नहीं पता लग पाता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि थर्मामीटर लगा के रूम का टेम्परेचर देखने का फैशन नहीं है। लेकिन अगर आप थर्मामीटर लगाएं रूम के अंदर तो बहुत ही अच्छी बात होती है। नहीं तो इतना जरूर ध्यान रखें कि जिस तरह से अगर आपने बहुत लाइट कपड़े अगर पहन रखे हैं तो उसके अंदर ना ही तो आपको गर्मी लगनी चाहिए वहाँ पर बैठ के, और ना ही आपको उसके अंदर ठंड लगनी चाहिए। अगर आपको महसूस होता कि आप अगर शर्ट के अंदर और पैंट के अंदर बैठे हैं या सूट पहन के बैठे हैं तो उसके अंदर आपको नहीं तो गर्मी लगनी चाहिए, क्यों अगर गर्मी लगेगी तो इसका मतलब वहाँ पे हीट ज़्यादा है और बच्चा भी ज़्यादा जल्दी हीट हो जाएगा। और अगर आपको वहाँ बैठ के ठंड लग रही है तो इसका मतलब बच्चे को भी ठंड लग रही होगी। तो हमें इतने ही कपड़े बच्चे को पहनाने चाहिए जितने के अंदर उसको ठंड नहीं महसूस हो। और ठंड ना महसूस हो, जैसे सर्दी का मौसम है तो कई बार माता पिता क्या करते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं और उसको 4-5 कंबल में भी लपेट लेते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है। तो जिससे बच्चे को ज़्यादा गर्मी महसूस हो सकती है और उसके अंदर हीट ज़्यादा उसकी बॉडी के अंदर जनरेट होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने जैसे बताया कि इस बात का फिर दोबारा 2-3 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इतना ही ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आपको ओवर एंथुजियम में भी नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कैसे करें। तो भाई जब मैंने बता दिया कि 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, जिसके अंदर आप थर्मामीटर लगा के देख लें, नहीं तो अपनी बॉडी से ही जो हेल्दी व्यक्ति है वो इस चीज़ का ध्यान रख सकता है और उसके रूम का टेम्परेचर को ठीक रख सकते हैं, जिससे बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से जो है सोएगा और वो बिल्कुल ठीक स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।